सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू, और यह दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नू। तुम मौत भूल गए, यहाँ से जाने का समय आपको याद नहीं। और याद है एक फॉर्मलिटी है, आपके पक्की ना जचरी। और जब तक ये याद नहीं आवेगी, जब तक यह पक्की नहीं जचेगी, तब तक हम केवल एक औपचारिकता करते हैं, बुराइयों से डर नहीं सकते। जब तक हमें पक्का विश्वास ना होगा कि हम सचमुच मृत्यु होगी। अब वो कैसे होता है विश्वास? एक समय एक व्यक्ति एक संत के पास जाता था और उसका शिष्य भी बन गया था। और वो संत पतले दुबले से रहते थे, कोई ज़्यादा विशेष जैसे फल रखा है वो कम में खाया करते, और दूध होता था। वो शिष्य जाता था, उसको कहता था कि गुरुजी, जैसे कभी कभी जाता था हम 10-5 दिन महीने में, कि महाराज जी आप तो बहुत पतले दुबले हो, कुछ खाते पीते नहीं। तो महाराज जी कहने लगा, भाई मेरे को मौत दिखाई दी है बेटा, इसलिए मैंने अच्छा ना लगता कि महाराज जी कब मृत्यु होगी, कब आपका यहाँ से जाना होगा, कि अभी तो 40 साल रह रहे, 40 वर्ष रहते हैं, फिर क्यों चिंता करते हो, ले तो एक दिन सब नहीं तो मरना है। तो उसने कई बार ये बातें कह दी, आप साधु संत होकर ऐसे डरते हो, ये तो सभी ने मरना, इससे भी क्या डर। एक दिन क्या हुआ, वो संत कहने लगा कि भाई दिखाइए तेरा हाथ रहे। उसने हाथ देख कर बता दिया कि भाई बेटा तू तो 7 दिन का मेहमान है, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी बेटा, है तो बहुत थोड़ा उम्र तेरी तो रहे। कि सचमुच महाराज? कहाँ भाई कति, ये तो तेरा लेख बताओ है। जब वह उठ लिया, जाड़ी बंद होगी उसकी, घर आ गया, नोट धीरे धीरे कर कर खाट पर लेट गया, चारपाई पर। घर वाले कहने लगे क्या हो गया? बोल रहे नहीं, बताओ तो क्या हो गया? कि मैं तो 7 दिन का मेहमान हूँ। वो कहने लगे कैसे, क्या बात हुई? कि महाराज जी ने बताया है। और वो संत के काफ़ी प्रसिद्धि थी कि वो जो कहते सच्ची होती है। तो सारे घर वाले भी रोन पीटन लग गए और रिश्तेदार मिलने के लिए आने लग गए। 7 दिन में सूख का काटा हो गया, ना कि मैं खाया जा। रोटी खा ले, कोई ना खाई जाती, मुश्किल से एक टूक खावा लौट जा, जब मैं 7वें दिन मरूंगा। अब महात्मा फिर पहुंचे 7वें दिन, जब अंतिम दिन गणे था, आज तो क्या बात, क्यों सूख लिया, कति खाना पीना पे छूट गया, उमर लिया होता है। महात्मा जी गए, सब गांव घर वाले भी कहने लगे महाराज बड़ी अच्छी बात होगी, आप भी आगे, अंतिम समय आपके दर्शन कर लेगा आपका भगत। ये तो बहुत बुरी बनी, इसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या होगा। गुरुजी आए, लोटा लोटा देखे, अगर बेटा बहुत कमज़ोर हो गया तू तय। महाराज जी बोले बेटा बहुत कमज़ोर हो गया, कि मैं खाता पीता नहीं जी, कुछ भी ना अच्छा लगता, कुछ भी ना लगता, मैंने तो सब पराया पराया दिखा, अपना महसूस नहीं हो रहा। तो संत बैठ के उसने कहा बेटा देखो कितना समय हो रहा है, आज कब मरेगा तू, आके देख लो जी, देख लो, वैसे देख लो। देख के महाराज जी बोले रहे भाई बेटा मेरे तक कैलकुलेशन में गड़बड़ रहेगी, 7 दिन नहीं, ये तो 70 वर्ष की उम्र है, अभी तो तू 30 वर्ष का बेटा, 40 वर्ष रह रही है। अक्सर से मुझे एक बार फिर देखियो, फिर देखियो एक बार। कहा बेटा सच्ची है तो 70 साल जीवेगा। जब वह उठ गया और बैठ गया, जो महाराज जी बोले बेटा तूने खाया पिया क्यों नहीं 7 दिन में? महाराज जी कत्ती जी नहीं करे था, मैंने तो 7वां दिन दिखा था। तो बेटा मुझे वो जो 40 वर्ष मेरे शेष रहते हैं, वो 40वां दिन मैंने ऐसे दिखा जैसे तने यूं भी दिखा। जब तने होगा था किसी ने क्यों सब ने मरना क्यों डरना ये पेरा पटा कैसे मरते। परमात्मा कहते हैं या दुनिया का जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू,
और सील संतोष विवेक विचारो और दूर करो जुल्माने नु। ये जो कहर तोल रहे हो, जुल्म कर रहे हो, चोरी मिलावट रिश्वत खोरी, कहते इस पाप ने दूर करो और नेक नीति से जियो, तो इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा। ये बात बनाने तो नहीं, मैंने कह दिया आपने सुन ली, बड़ी बढ़िया सत्संग सुना, बड़ी अच्छी बात बताई महाराज जी ने, और बकवाद वही करो। कहते ये बातें कहने सुन की नहीं, ये करपाड़न की है। ये कोई डूम भाट के गीत नहीं कि वैसे रिक्रिएशन करने आते हो आप। हृदय में जगह बन जाना चाहिए, जख्म हो जाना चाहिए इस बात का कि संसार में आप ज़्यादा समय नहीं रहो। जैसे एक समय नानक साहिब जी के पास श्रद्धालु जाया करते थे और साधु संत उदासीन हो जाते हैं संसार से, जब ज्ञान हो जाता है उदास रहते हैं, क्योंकि संसार में अपना सा कुछ भी नजर नहीं आता। जब ज्ञान हो जाएगा एक औपचारिकता शेष रह जाती है। लेकिन साधु संत किसी से विरोध और कोई नफरत नहीं करते, लेकिन ये अपना सा नहीं लगता। जैसे होटल में रहता है ना इंसान, होटल में सारी सुविधाएं होती हैं, बेड भी, चेयर भी, सोफे भी, और सारी टेलीविज़न भी लगा हुआ होता है। तो वो उसको पता है कि मेरा नहीं है, जब तक मैं हूँ यहाँ तब तक इससे हमने केवल इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ परमात्मा भी कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो जिसने तू अपना मानने बैठा। ये काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो। और चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों ने खो। यह शरीर भी तेरा नहीं, यह संपत्ति और ये कोठी कार तेरी नहीं, इन दोनों ने भूल जा और भगवान के चरणों में विशेष कसक बना कर जी। और जब तक इस होटल में है अपना ठीक है, इनका उपयोग कर, कार है, कोठी है, मकान है, जो कुछ भी रहे, लेकिन रह ऐसे जैसे होटल में रहते। और ये होटल है तेरा, आज समझ में आ जाओ, चाहे और कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। तो तब हम इसको अपना नहीं मान सकते जब होटल नजर आओगा। होटल है ये, लेकिन अभी हमारी भांगना उतरे, इतना अपना लग गया है। लेकिन होटल में से ले जाकर दिखाइए कोई कुर्सी वहाँ से, जब वह छीन लेंगे फिर बैठ। तो इसी प्रकार कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बिगाड़े। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, यो भरम रहा संसार। और एक रति कंचन 1 ग्राम सोना स्वर्ण पाया नहीं वो रावण चलती बार। जाते समय रावण कहते सरो सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े दजीर। इतना सोना था, सोने के महल बना रहा था, चलते समय 1 ग्राम भी सोना रावण नहीं ले जा सका। तो इस प्रकार नानक जी के पास भक्त जाते थे और पूछा करते थे कि महाराज आप तो उदास से रहते, कुछ एक जाते हैं जो नए नए जाते हैं, और कहते थे महाराज आप तो उदास से रहते हो, मायूस से रहते हो, साधु संत फकीरों को भी क्या दुख होता है। नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, अर्जिन आते सरते मौत